वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। हमारी एक जिज्ञासा है कि किस प्रकार का व्यक्ति चरित्र गठन में स्वयं का स्वामी बन सकता है। साथ ही यह भी बताएं कि वह कैसे पता लगा सकता है कि अमुक गुण के शत्रु ने उस पर हमला किया है। हमारी भी जिज्ञासा है, रक्तवाहिनी नाड़ियाँ और प्राणवाहिनी नाड़ियाँ क्या होती हैं? इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान कहते हैं, भरत वंशज, रजस और तमस को दबाकर सत्व जागृत होता है। इसे ही सत्व की प्रधानता कहते हैं। ये दोनों रजस तमस दबे हैं, इसलिए सक्रिय नहीं है। सत्व इसी प्रकार व्यक्त होता है और सत्व और तमस को दबाकर रजस व्यक्त होता है। तीनों गुणों पर यह प्रधानता विशेष परिस्थिति में होती है। इन परिस्थितियों से हम प्रतिदिन गुजरते हैं। मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की सहायता से इनका ज्ञान स्वयं के विकास की सहायता के लिए ज़रूरत है। बहुत बार हम इस स्थिति को जानकर जिसमें हम होते हैं स्वयं की सहायता कर सकते हैं। हाँ, शत्रु आ गया, मुझे सावधान हो जाना चाहिए। मनुष्य में यह सावधानी आ सकती है। वह व्यक्ति चरित्र गठन में स्वयं का स्वामी बन सकता है। महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में है, जितनी सारी जड़ता, जितना अज्ञान है वह तमस के कारण है। जितनी सारी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मानसिक उद्विग्नता है, वह है रजस के कारण। अब इसमें जो बात है कि बिना किसी की सहायता से हम अपने को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर घोर परेशान आदमी केवल एक काम करे, संकल्प पूर्वक कोशिश करे, अपने जीवन शैली में सत्व को डाल ले, खान पान, रहन सहन, उठने बैठने में, बात विचार में सत्व को डाल ले, आहार विहार निहार का संयम कर ले। सत्य को डालने पर न केवल वर्तमान जीवन बल्कि अतीत के कर्म शमित हो जाएंगे। योगी कथामृत में उदाहरण है, एक सज्जन बीमार रहते थे, लगातार बिस्तर पर थे। बिस्तर पर कोई क्या कर सकता है, पर उन्होंने भाव भरे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू किया। लेटे लेटे मंत्र करते रहे, लेटे लेटे शंकर जी का ध्यान करते रहे। करते करते फिर उठने बैठने लग गए। अब थोड़ी दवा भी फायदा करने लग गई और फिर बैठकर ध्यान भी करने लगे। धीरे धीरे स्थिति ये बन गई कि 18 घंटा नित्य ध्यान करने में सक्षम हो गए, परम योगी बन गए। ये सत्य घटना है। सत्य वाला व्यक्ति भी अपने खान पान में अगर रजस को शामिल कर लेगा तो बीमार रहने लगेगा, और रजोगुण वाला व्यक्ति भी अपने खान पान में सत्य को शामिल कर देगा तो स्वस्थ रहने लगेगा। जिसको हम नाड़ियाँ कहते हैं, सामान्य रूप से हम उन्हें रक्तवाहिनी नाड़ी कहते हैं। योग में वह नहीं होता। योग में संवेदन वाहिनी नाड़ियाँ गिनी जाती है, उसकी संख्या 72,000 बताई जाती है। सिराओं और धमनियों की गिनती नहीं है ये। सिराओं और धमनियों का योग शास्त्र से कोई लेना देना नहीं। योग शास्त्र का लेना देना है तंत्रिका तंत्र से। तंत्रिका तंत्र में बहता है प्राण। जब मनुष्य सतोगुण प्रधान जीवन जीता है तो उसमें बहने लगता है प्रकाश, और जिसकी नाड़ियों में नर में प्रकाश बहता है, प्राण के साथ उस व्यक्ति का न तो पुण्य क्षरण होता है, न ही कभी वह बीमार होता है। काल और कर्म के अनुसार यानी प्रारब्ध के अनुसार बीमारियां आती हैं तो वह प्रकाश उस अंधकार को शमित कर देता है। तो बात यह है कि जीवन में सतोगुण को प्रधान बनाना चाहिए। सतोगुण के अनुसार आचरण, सत्वगुण के अनुसार भोजन, सत्वगुण के अनुसार विचार, सत्वगुण के अनुसार स्वाध्याय, ये सब निरंतर करते रहना चाहिए। मन लगे चाहे न लगे, निरंतर करते रहना चाहिए, अहर्निश। तो अगर ये कोई निश्चित कर ले कि सत्व गुण के अनुसार ही करेगा, सत्व गुण के अनुसार ही जीवन की दिनचर्या निर्धारित करेगा, जीवन जिएगा, तो फिर बात बन जाएगी। प्राणवाही नाड़ी का ध्यान भी इसमें सहायक होता है। ध्यान प्राणवाही नाड़ी पर करते करते उसमें प्रकाश दौड़ रहा है, फैल रहा है, अंधकार जा रहा है, ये सोच करके अगर ध्यान किया जाए तो निरंतर एक एक कदम बढ़ते हुए जीवन स्वस्थ और संतुलित होता जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। एक प्रश्न है, देह में, इंद्रियों में, अंतःकरण में चेतनता और विवेकशीलता बढ़ाने का कारणभूत कौन सा गुण है? मेरा भी एक प्रश्न है कि कैसे पता लगे कि हम में सत्व गुण बढ़ गया है।
सत्व सदा किस चीज़ का अनुभव करता है? यह अध्याय बहुत ही रोचक एवं सुंदर है। भगवान एक एक कर प्रकृति के तीनों गुणों को खोल रहे हैं। अब तीनों गुणों का प्रभाव जीवन में कैसे व्यक्त होता है ये खोल रहे हैं। पहले था 3 गुण क्या है, फिर 3 गुणों का स्वभाव कैसा है। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रकृति और पुरुष से जीवन है, पहला चरण। दूसरे चरण में प्रकृति के तीनों गुणों का स्वभाव क्या है। अब अगले चरण में 3 गुणों का प्रभाव क्या है ये जानेंगे। स्वभाव एवं प्रभाव में फर्क है। सत्व का स्वभाव क्या है, रजस का स्वभाव क्या है, तमस का स्वभाव क्या है। फिर सत्व कैसा होता है, रजस कैसा होता है, तमस कैसा होता है। इस श्लोक में हम जानेंगे कि सत्व का प्रभाव क्या है। सत्व की प्रधानता हो तो जीवन कैसा हो जाएगा। भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि जब इस शरीर के प्रत्येक ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रकाश चमके, ज्ञान का प्रकाश, तब यह समझना चाहिए सत्व की प्रधानता है। जब इस शरीर के प्रत्येक द्वार पर प्रकाश आ जाए, प्रकाश का आलोक दिखे, प्रकाश का अनुभव करें, सभी इंद्रियां शांत स्थिति में देख सकती है और प्रकाश की स्थिति केवल ज्ञान से आती है, ज्ञान के प्रकाश से। जब इस प्रकार की शांति और आलोक की स्थिति आती है तो ज्ञान की उपलब्धि के कारण आती है। हर चीज़ का ज्ञान अब हम महसूस करते हैं। सामान्य ज्ञान तो है, अनुभव है, पावर ऑफ परसेप्शन है। ये क्या है? त्वचा से स्पर्श का ज्ञान, नासिका से गंध का ज्ञान, चक्षु से प्रकाश का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, जीभ से रस का ज्ञान। इस प्रकार 5 ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान का अनुभव करते हैं। लेकिन ये ज्ञान बहुत साधारण, बहुत सामान्य होता है और इस ज्ञान के साथ कुछ और बड़ा होता है। जैसे सुंदर स्वरूप है तो रूप की आसक्ति हो गई, सुंदर गंध है तो गंध की आसक्ति हो गई, अच्छा शब्द आ रहा है तो गीत संगीत की आसक्ति हो गई। मतलब ज्ञान के साथ आसक्ति विरक्ति के बहुत से भाव पैदा होते हैं। पर जहाँ ज्ञान की शुद्धता है, पानी या खोने की बात नहीं है। मतलब आँख से देखा और आँख की दृष्टि में इतना प्रकाश है, न केवल वस्तुएं बल्कि वस्तुओं की तन्मात्राएं, वस्तुओं की संचालक शक्तियाँ, देव शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ सब स्पष्ट होती है। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा सब कुछ जब स्पष्ट होने लगता है और इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से मन सब कुछ देखने में सक्षम है, ज्ञान का तब पारावार हो जाता है। यानी असीम ज्ञान जब इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होता है, प्रकाश आता है, तब समझे कि सत्य जीवन में प्रधान हो गया। बहुत मधुर स्थिति है। इस स्थिति में एक क्षण भी नहीं लगता जानने में कि सत्य क्या है। सत्य सत्य का सदा अनुभव करता है। सत्य का अगर प्रकाश है तो सत्य छिप नहीं सकता। अगर सत्य छिप नहीं रहा है आपकी आंखों के सामने, आपकी दृष्टि के सामने, आपकी नासिका के सामने से, आपके मन के सामने से, आपकी 5 इंद्रियों के सामने से सत्य बहुत स्पष्ट है। सत्य में कोई पर्दा नहीं है। तो ये सत्य की स्थिति है। सत्य मतलब सत्य की अभिव्यक्ति। बहुत अच्छा वाक्य है, सत्य मतलब सत्य की अभिव्यक्ति। एक बात यहाँ लेकिन ध्यान देने की है, ज्ञान की हर धारा इसमें है, कला भी है, पर एक महत्वपूर्ण बात है, बोध तो है, लोभ नहीं है, आसक्ति नहीं है। पसंद आ गया तो आप पाना चाहते हैं, वैसा भाव नहीं है। जैसे धरती के नीचे खजाना गड़ा है, ये बोध है, पाना चाहते हैं, ये लोभ है। तो जो सत्वगुण संपन्न व्यक्ति है वह देखेगा तो सब कुछ, लेकिन उसके अंदर पाने की चाहत नहीं होगी। हम प्रकृति को निहारते हैं, खुश होते हैं, मुग्ध होते हैं, कलाकृति को निहारते हैं, घंटों देखते रहते हैं, उसमें घुस जाते हैं, पर कुछ लोगों को बोर भी करती है कलाकृति। तो सत्य में निहारना नहीं है। सत्य वाले व्यक्ति के लिए क्षण के अर्ध भाग में, सेकंड के 100वें या 1000वें भाग में उसे सत्य समझ में आ जाएगा। फिर कुछ देखना नहीं है। पर एक स्थिति में तमोगुण का, अज्ञान का पर्दा है तो वह कलाकृति उस समय भी देखने में बोर करेगा। घंटों निहारना रजोगुण की प्रधानता का सूचक है।